नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है ऑलरेडी। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग को अभी भी देखा है कि अभी भी लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है अबाउट स्टॉक मार्केट कि लाइक को लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे हम लोग कमा सकते हैं। ये सब चीज़ों को लेके बहुत लोगों के पास अभी भी कंफ्यूजन है। तो इस चीज़ का मैंने सॉल्यूशन निकाला है। मैंने एक पीपीटी बनाई है, मेरे टीम ने एक पीपीटी बनाई है, जिस पीपीटी को हेल्प करके मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल कैसे काम करता है। तो ठीक है, विदाउट ऐसा टेक्निकल ये ग्राफ वो ग्राफ ये सब चीज के बारे में नहीं बात करेंगे। हम लोग एक्चुअल बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे कमाया जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है ये चीज कि एक्चुअल में पैसा कमाया जा सकता है। तो इसी वजह से मैंने ये पीपीटी बनाई है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग पीपीटी की तरफ जाते हैं और मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, एक एक स्लाइड के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, फर्स्ट एकदम एकदम बेसिक चीज बताता हूँ। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पे एक ऐसा अप डाउन जाने वाला है, कोई भी शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सिर्फ इतना ही चीज नहीं है। वो एक्चुअली लाइफ है बहुत लोगों का। बहुत लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया रहता है, उसका स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे कमाते हो। अब नीचे आने पे भी पैसा कमा, ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया तो ही कमा सकते हो। मार्केट जितना नीचे जाता है ना, उससे डबल फायदा होता है। तो इसलिए जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना, एकदम बिग प्लेयर्स, जो ऐसा 1-2 करोड़ लेके नहीं बैठेंगे, उन लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लेके बैठेंगे ना, उन लोग को जब मार्केट नीचे आएगा ना, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। तो ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में क्या क्या आता है। इक्विटी आता है, जैसे रिलायंस का इक्विटी हो गया। आईपीओ आता है, जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था। तो आईपीओ क्या होता है, लिस्ट होता है शेयर। उससे पहले वो स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं था, वो लिस्ट होता है उस दिन पे। तो उस दिन पे आप खरीद सकते हो, या फिर आप उसके पहले भी खरीद सकते हो अगर आपको वो, लेकिन सिर्फ वो स्टॉक आपको लगना चाहिए। आपको पैसे भरते हो उसके बारे में, लोग उन लोग चूज करना चाहिए आपको, तब जाके वो स्टॉक आपको लगता है। या फिर जब ओपनिंग होता है, जिस दिन उसका लिस्टिंग होता है, आप कभी भी खरीद सकते हो। जैसे 76 पे जोमेटो ओपन हुआ था, वो ओपन हुआ और 136 126 भी गया था। तो आप 9500 के अराउंड आप खरीद सकते थे। आपको 76, अगर आप लिस्ट में लगे होंगे आईपीओ के, तो आपको 76 में मिलेगा, या फिर आपको बाद में खरीदना पड़ेगा। तो ऑप्शंस रहते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस रहते हैं। जैसे इक्विटी में हर कोई ट्रेड करता है, लॉन्ग पोजीशन जाता है, वैसे फ्यूचर ऑप्शंस में आप उसके डिस्काउंट शेयर्स खरीदते हैं। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि अगर ऑप्शंस आपको खरीदना है तो उसका डिस्काउंट शेयर आप खरीदते हो, लेकिन उसका एक्सपायरी रहता है। ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के दोनों के मंथली एक्सपायरी रहते हैं। जो भी थर्सडे लास्ट लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ रहता है, वो आप एक्सपायरी समझ सकते हो। तो उसके पहले आपको प्रॉफिट लॉस हो या नहीं हो, उन लोग अपना शेयर थर्सडे को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो डिविडेंड्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप जो शेयर लेते हो, जैसे इक्विटी का आपने एक शेयर लिया और उसका एक डिविडेंड आता है, तो पर शेयर आपको 10 रुपए मिलता है। डिफरेंट स्टॉक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स रहते हैं। और शेयर खरीदे तो पर शेयर के हिसाब से आपको 10 रुपीज मिलता है, तो आपको डिविडेंड उतना कैलकुलेट करके मिल जाता है। अगर आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 10 रुपीज का डिविडेंड डिविडेंड मिला रहेगा। तो 100 × 10 रुपीज आपको उतना उतने अमाउंट का आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि आप इक्विटी में उसको आप होल्ड करते हो पोर्टफोलियो। ठीक है, ये एकदम बेसिक हो गया मार्केट के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया कि इन्वेस्ट करने के बाद ऑप्शन रहता है ये सब। तो मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट बनाई है। तो प्रॉफिटेबल स्क्रिप्ट्स एंड पेयर्स इन स्टॉक मार्केट। तो निफ्टी 50 में मैं ट्रेड करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। ये जितने भी मैंने स्टॉक लिखे हैं उतने में मैं ट्रेड खुद करता हूँ, मैं खुद पैसा कमाता हूँ। तो उसमें मैंने मैंने देखे जो मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई है, ये इसमें अच्छे से वर्क हो रही है। इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसमें ट्रेड करना चालू भी कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, पहले ये वीडियो का कंसेप्ट आप क्लियर। तो रिलायंस, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स तो ऐसा ऐसा स्टॉक है जो मंथली तो नहीं बोल सकते, 6 मंथ्स में एक बार इसका 10 रुपए का ऑप्शन का स्टॉक रहेगा, वो 40 रुपीज आएगा। मतलब आपको प्रॉफिट रेशियो आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना। 10 रुपए का आप खरीदो, 40 रुपीज to 45 रुपीज आता ही है। 6 महीने में एक बार आपको मिलेगा। वैसे बैंक निफ्टी तो हर टाइम ऐसा देता ही रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी को वैसे पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो प्रोफेशनल लोग ही पकड़ सकते हैं। आप जब नए हो, आप इतनी जल्दी से आप नहीं पकड़ पाओगे। स्टॉक्स में इजी हो जाता है रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के 4 एक्सपायरी रहते हैं, मंथली 4 एक्सपायरी, और सब स्टॉक्स के एक एक्सपायरी रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले। अभी जनरेट प्रॉफिट्स बाय गोइंग लॉन्ग, लोग कैसे कमाते हैं। अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 2 और 1000 रुपए देखा, बुक कर लिया,
फिर बाद में जाता है 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, आपने होल्ड नहीं किया उस चीज को, तो आप लोगों को समझता नहीं है। कभी कभी आप देखते हो कि 5,000 प्रॉफिट है और आप बुक नहीं करते हो और उसमें -7,000 चले जाते हैं। ऐसा होता है, आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा होता ही है। तो आप ऐसा अवॉइड कैसे कर, अवॉइड करने का ये है, देखो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर मैंने बाय, ये मेरा बाय है, ये जो 2 लाइन दिखाई है आपको, ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, मतलब ये 2 लाइन को हम लोग ने गोल्डन क्रॉस ओवर किया है। तो अगर ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन ने क्रॉस किया, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस क्रॉस करने पे ये कैंडल ऐसा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, ये एक कंफर्मेशन हो गया और ये सेकंड कंफर्मेशन हो गया, मतलब ये हम लोग इसमें बाय जा सकते। तो इसके बाद कितने तक बाय जा सकते, तो ये ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा, जब तक ये जो लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये लाइन को मार्केट टच नहीं करेगा ना, वापस टच, या फिर इधर ऐसा क्लोजिंग दे दिया, समझो यहाँ पे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है और नीचे की तरफ आया है, समझो ना, मतलब ये लाइन समझो ये ऐसे थे और ये ऐसा क्लोज, तब तक आपको होल्ड करना है, तब तक आप प्रॉफिट इसमें से स्क्वीज कर सकते हो, आप चूज सकते हो पूरा प्रॉफिट। तो यहाँ पे बाय किया आपने, समझो यहाँ पे आपका 100 रुपीज है, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 600 रुपीज, और जब ट्रेल करते समय ये इधर कुछ तो आपका हिट हो गया, SL, TSL हिट हो गया, तो आप 100 रुपीज से, आपको समझ में आ रहा है कि आप 100 रुपीज से 600 रुपीज तक प्रॉफिट कमा, क्लियर है, बहुत ही इजी था। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं इसको, जब तक ये लाइन को टच नहीं करेगा तब तक आपको होल्ड करना है। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेजेस, मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब तक ये टच नहीं होता ना तब तक आपको होल्ड करना है, तब तक आपको अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना, तो ठीक है, जब भी ये टच करेगा तब मैं बुक करूंगा, चलो इधर 100 रुपए से अगर इधर में 200 रुपए में मिल रहा है तो भी मैं बुक करूंगा, ठीक है। तो उसको 600 रुपए भी जाने दो, लेकिन जब ये टच करेगा, ये रूल रहता है, डिसिप्लिन रहता है, अगर मैंने बोला है कि मेरा टेक्निकल बोल रहा है कि यहाँ से ही आपको एग्जिट को, आप तभी एग्जिट करोगे, उससे पहले आप एग्जिट नहीं करोगे, ये गोइंग लॉन्ग। लेकिन समझो अगर इसमें बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है, अब आपको जिन लोग ऑप्शंस करते हैं उन लोगों को बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का 25 का लॉट है, तो 25 का लॉट है कि हम लोग को 500 पॉइंट्स, एक ही दिन में ऐसा मोमेंट्स तो मिलता ही है हम लोग को, ऐसे अगर 500 पॉइंट्स मिला, मैंने 600 बोला लेकिन अब मैंने 500 कैलकुलेट किया है, मेरे को एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है 12,000 रुपये, करेक्ट है, एक ही दिन में हम लोग 12,000 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इन्वेस्ट कितना किया रहेगा, हार्डली 6-7,000, इतना प्रॉफिट हो सकता है विद हेल्प ऑफ दिस मूविंग एवरेजेस। आपको इतना समझा, तो लॉन्ग पोजीशंस के बारे में बताया, सेम मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट कैसे है, तो जनरेट प्रॉफिट बाय गोइंग शॉर्ट सेम है मार्केट में, जैसा मैंने लॉन्ग के हिसाब से बताया, जैसे ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, ये क्रॉस ओवर है और ये क्रॉस ओवर है, ये जब हम लोग को बताता है कि ये क्रॉसओवर हुआ है, फर्स्ट तो इधर ही हो गया, तो हम लोग ने इधर ले लिया सेल, इधर ले लिया सेल, फिर हम लोग ने ये ग्रीन लाइन को टच होने तक हम लोग ने होल्ड किया, यहाँ तक ग्रीन लाइन को कट किया ना उसने, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, तो ये जितना भी एरिया रहेगा, ये इतना, वो मैंने प्रॉफिट बुक किया। जैसे मैंने बोला कि मार्केट में सेल से भी पैसा कमाया जा सकता है, वैसे ये सेल से हम लोग ने इधर सेल ले लिया, जैसे हम लोग को क्रॉस ओवर मिला और यहाँ तक होल्ड किया। आप इमेजिन कर सकते हो प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। अभी यहाँ पे समझो आपको इधर प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया और आपने एग्जिट कर लिया, तो आप इधर 25,000 तो कमा नहीं पाओगे, इधर आपने 1,500 रुपये बुक कर दिया इधर और 25,000 छोड़ रहे हो, तो उसका उसका रीजन यही है। देखो अगर आप इधर आपको शॉर्ट में, जैसे मैंने बोला कि जब मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादा नीचे जाता है, तो 650 पॉइंट हम लोग ने अगर टारगेट अचीव किया दिन में, 16,000 रुपया अपने को दिन का मिल सकता है। एवरी डे यू कैन अर्न 15 to 20,000 रुपीज विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, आप लिख के भी ले सकते हो, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर द करेक्ट एंट्री ऑल्सो एंड एग्जिट। ऐसा नहीं कि एंट्री आपने करेक्ट ले लिया, आपको 5,000 बस हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर एंट्री भी लिया तो एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना एंट्री रहता है, समझ में आया आपको। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जनरेट प्रॉफिट बाय गोइंग शॉर्ट, ऑल्सो यू कैन जनरेट प्रॉफिट बाय गोइंग लॉन्ग, तो ये 2 एग्जाम्पल ऐसे थे, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए। तो बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, अगर कोई मेरे को पूछ रहा है कि मैं करियर बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, तो ये बिजनेस की तरह लो, मैं बताऊंगा बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होते रहता है, तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होते रहता है, तो टेक इट एज अ बिजनेस, ऑलवेज ट्रीट ट्रेडिंग एज, समझ में आया। आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह यूज करें, आपने 10 रुपए का माल दिया, उसको 15 रुपए में बेचा, ये बिजनेस हो गया। आपने 5 रुपए मुनाफा लिया, कभी आपने 10 रुपए का माल लिया, सीजन नहीं था, बिजनेस नहीं था, आपने 8 रुपए में बेचा तो 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए, और नुकसान कितना, 2 रुपए।
वैसे ही ट्रेडिंग का है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो 5 रुपए होना चाहिए, और अगर नुकसान हो रहा है तो जितना नुकसान होगा 2 रुपए, करेक्ट है। तो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, तो उसके लिए क्राइटेरियाज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमम रहे, पहले आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 1 करोड़ लेके बैठो। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे को सिखाओ, मेरे को इन्वेस्ट करना है, पैसे कमाना है, लेकिन नहीं, पहले आप एकदम एकदम मिनिमम से स्टार्ट करो, जो 15,000 रुपये। हर कोई, एवरी वन कैन अफोर्ड 15,000 रुपीज फॉर अ बिजनेस। आप बिजनेस स्टार्टअप कर दो, इतना कम में बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आप आ रहे हो तो 15,000 रुपीज आप मिनिमम लेके, के बाद आपको कितना काम करना चाहिए। अभी लोग, मैं बताता हूँ, लोग 12-12 घंटा भी काम करके कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन फॉर ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 2-3 घंटा दिन का, 2-3 घंटा आप काम करो सिर्फ, बहुत काफी है, मोर देन इनफ। बैंक निफ्टी का ट्रेड्स अगर देखोगे ना आप, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स ही, अगर आप 11 o'clock का एक ट्रेड आएगा, 11-11:30, अब 45 मिनट्स में आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके लैपटॉप बंद करके सो जाओ, या फिर कुछ और काम करो और कुछ बिजनेस करो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो एक ट्रेड आपको 11:45 को मिलता है, 11 to 11:45 के अराउंड। तो मैक्सिमम 45 मिनट्स का वो ट्रेड रहता है, एग्जिट करो, लैपटॉप बंद करो। इसके लिए आपको एम्प्लॉयज नहीं लगेगा, ऑफिस नहीं लगेगा, इन्वेंट्री नहीं लगेगा। एक बिजनेस के लिए ऑफिस, स्टाफ, होटल खोलना रहेगा, उसके इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, उसके एम्प्लॉय, स्टाफ, वेटर्स, उसका खर्चा दो, कमाई हुआ था, इसके लिए कुछ भी नहीं। आप ट्रेडिंग 15 रुपए से आओ, स्टार्ट करो, आपको कुछ खर्चा देने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ खर्चा देने की जरूरत। रिसेशन प्रूफ, मार्केट में रिसेशन रहे नहीं रहे, अभी जैसे आप देख रहे हो, अब मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट वैसे ही चलेगा जैसे चलते आ रहा है इतने सालों से। तो 6 आवर मार्केट कैन गिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब मार्केट में अगर आप बिजनेस, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट, आप लंदन में भी बैठ के इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेड ले सकते हो, आप दुबई में बैठ के कर सकते हो, आप कोई भी कोने में बैठ, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि ऑफिस में जाके काम होता है। आप किधर में, आप कैफेटेरिया में बैठो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, स्टारबक्स में बैठो, आप सीसीडी में बैठो, किधर भी बैठो आप ट्रेड कर सकते हो। आपको लैपटॉप चाहिए तो बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टाइम पे ऑफिस जाना, ये टाइम पे बॉसिंग भी नहीं किसी का कि ये टाइम पे आना ही पड़ेगा। डेली रूटीन आप वो डे जॉब प्लान कर सकते हो, मतलब आप कन्वीनियंट हो 1 बजे को काम करने के लिए, वो वैसा कर, किसी का प्रेशर नहीं, किसी का कुछ भी लेन देन नहीं। अभी प्रॉफिट इसमें आप, अगर इतना इजी अगर है तो हर कोई करता, तो अभी जनरेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है, वो मैं आगे के वीडियो में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सिर्फ ये वीडियो थोड़ा एंड तक देखना, जब टाइम रहेगा तब भी। तो प्रॉफिट रिटर्न्स ऑफ 5% to 20% अ मंथ, वेरी पॉसिबल। मतलब अगर किसी के पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, समझ 15,000 तो आप सीखने के लिए कर रहे हो ना, 15,000 आप सीखोगे, उसके ऊपर आप एक अमाउंट बढ़ाओगे बिजनेस में, जैसा बिजनेस को कैश कैश फ्लो आता है वैसे बिजनेस एक्सपांड होता है, बड़ा होता जाता है। वैसे 1 लाख रुपीज अगर मार्केट में आपने डाला, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एकदम अच्छे से ट्रेड करते हो, आपको अगर आपका रिस्क एपिटाइट आपका परफेक्टली फाइन है, तो 5 to 20% आप मंथली कमा ही सकते हो। मतलब अगर 1 लाख रुपीज है, आप 5,000 से 20,000 मिनिमम आप कमा सकते हो मंथ प्रॉफिट। एक महीने का प्रॉफिट है वो 5 से 20,000, समझ रहे हो, सिर्फ 1 लाख रुपीज डाल के। अगर आप 10 lakhs में उसमें कन्वर्ट कर दो, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो आपका इनकम भी वैसे बढ़ेगा। और अगर आप अच्छे से और ट्रेड करते हो, तो एक दिन आपको एकदम अच्छा मिला, समझो एक दिन आपको बहुत अच्छा मिला, तो 1 लाख रुपीज का 1 लाख रुपीज ही कमा सकते। लेकिन वैसे अब हम लोग नहीं, हम लोग सिस्टमेटिक वे में जाएगा, एकदम जो रियल है वो सब बताए। व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर, तो उसके लिए 3 चीज की, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 चीज जरूरी है। तो 3 चीज क्या है वो आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 3 से, वो भी 3 चीज क्या, 4% एक चीज है, 35% एक चीज है, और जो 61% है वो सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज है। ये 3 चीज अब अगर आ गए, अगर ये 3 चीज आपको समझ में आ गया मार्केट में क्या है, आपको 3 चीज चाहिए जैसे बताया, तो 61% सबसे पहले सिखाना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, जो लोग सिखाते नहीं। कोई भी आपको ट्रेनर सिखाएगा नहीं है जो 61% क्या है। आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता देगा, ट्रेडिंग स्किल्स बता देगा, मनी मैनेजमेंट बता देगा, लेकिन ये 61% का जो खेल है ना, वही स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनाता है। अब स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो 16% वाला चीज आपको आना चाहिए, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। आप रेशो में मार्क करके देख सकते हो, आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हो। प्रॉफिटेबल एंड पावरफुल ट्रेडिंग बिजनेसमैन क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बिजनेस की तरह बताया कि प्रॉफिटेबल रिटर्न्स 5%, 10% होना चाहिए, 1%, 5% के अराउंड, और रिस्क आपको 1% to 3% होना चाहिए। मतलब आपका रेशो 1%, 1 रुपया अगर नुकसान है
तो आपको ₹1.5 आना चाहिए कम से कम। मतलब स्टॉप लॉस आपका इतना होना चाहिए, प्रॉफिट रिवॉर्ड इतना होना चाहिए। ये स्लाइड का यही मीनिंग है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। अगर आपका रिवॉर्ड इतना है और रिस्क इतना है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ आप समझो कि आपका लॉस, अगर आपने एक ट्रेड डाला, लॉस इतना ही होना चाहिए अगर हुआ तो। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान एकदम अच्छा है तो आपको लॉस भी नहीं होगा, लेकिन आपको हुआ तो लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको टारगेट कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ऐसे आपके 2-4 ट्रेड गलत भी हुए लेकिन अगर 5 ट्रेड करेक्ट आ गए तो आप प्रॉफिट में रहोगे। इन स्लाइड का इतना ही है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो अभी 20 ट्रेड्स अ मंथ, 20 दिन रहते हैं ट्रेडिंग के, 30 दिन नहीं रहते, आपको मालूम रहना चाहिए। तो 20 ट्रेड लिए आपने, अगर इसमें से आपके 8 लॉस हो गए, 8 में आप लॉस में चले गए, वो भी इतने लॉस में चले गए, लेकिन 12 विन्स हो गए, इतना 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 करके विन्स हो गए 12, तो आपका 60% एवरेज विन रेट होता है। रिस्क पर ट्रेड 2%, पोटेंशियल प्रॉफिट 3%। आपको समझ में आना चाहिए ना, मतलब इसमें से कितना परसेंट आप रिटर्न निकाल रहे हो, आपको समझ में आना, ठीक है। तो 8 लॉस होने के बावजूद भी आप 20% रिटर्न मंथली आप इजीली निकाल सकते हो। मतलब 1 लाख रुपीज का 20,000 रुपीज इजीली निकाल सकते हो विथ लॉसेस। यहाँ पे जो मैंने लिखा है विथ लॉसेस है, 12 विन्स है। ऐसा नहीं कि हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट हुआ करके हम लोग ने 20% निकाला। हम लोग को लॉस भी है लेकिन फिर भी हम लोग ने इतना परसेंट का ग्रोथ दिखाया, 20% का हम लोग का इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो समझो अगर हम 10,000 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हो, अब अभी हम लोग ये ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं, हम लोग 10,000 रुपीज से स्टार्ट कर दिए। तो 10,000 रुपीज का इन 2 years 24 months में कितना हो जाता है? 1 लाख रुपीज। क्योंकि आप बिगनर हो उस वजह से मैंने 10,000 रुपीज दिया, इसलिए 1 लाख रुपीज ही दिख रहा है। आप हिसाब करो, 10 लाख रुपीज लेके आप बैठे हो, 10 लाख रुपीज, तो आपको 98 लाख रुपीज प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 2 साल में आपने 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो विद द कैपिटल ऑफ 10 lakhs। क्योंकि एवरी बिजनेस में हम लोग 10 लाख रुपीज लेके बैठते ही है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं लेके बैठते। लेकिन जिन लोग का आज हालत पैंडेमिक है तो आप 10,000 रुपीज भी लेके बैठते हो, हम लोग हम 24 मंथ्स में आपको 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो सकता है। जो रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। आपको बैंक, आपको कोई भी बैंक आपको इतना पर, ठीक है। तो 6 ये कंपाउंडिंग का पावर है। तो 10,000 रुपीज 6 मंथ्स में अपना इतना होता है, फिर 12 मंथ्स में इतना होगा, 24 मंथ्स में हम लोग का इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो 17,000 आपका 6 मंथ्स में हो रहा है, 12 मंथ्स में आपका 31,000 हो रहा है, 18 मंथ्स में आपका 55,000 हो रहा है, और 24 मंथ्स में आपका 98,000 हो रहा है। क्योंकि 10,000 रुपीज से आपको कम दिख रहा है, 1 लाख लेके बैठो आपको 9,80,000 मिल सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए बैठो तो आपका 98 लाख रुपीज हो रहा है। अगर आपको ये कैलकुलेशन छोटा दिख रहा है, ये सब मैंने बहुत, मेरे को जो मैसेजेस करते हैं बेचारे, उन लोगों को स्टार्ट करने करके मैंने कैलकुलेशन बताया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक ही ट्रेडर हर कोई नहीं रहता। मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, आप अलग हो। अगर जिसका जॉब है, आप जॉब में अलग ट्रेडिंग कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब सिर्फ एक ही टाइप का आप पूरा, अभी कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, ऐसे टाइप के ट्रेडर जो 5-10 पॉइंट में निकलते, 5-10 पॉइंट में स्कैल्प करते रहते, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं। डे ट्रेडर है जो, उन लोग का चार्ट फ्रेम कितना रहता है? 15 मिनट्स, H1 H4, करेक्ट है। 15 मिनट्स H1 एंड H4 पे उन लोग ट्रेड करते रहते हैं। मार्केट एनालिसिस में टाइम लगता है। तो जिन लोग 5-10 पॉइंट में पूरा दिन बैठे रहते हैं वो 1 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। जिन लोग डे ट्रेडर है, इंट्रा डे ट्रेडर, उन लोग H1 H4 और 15 मिनट्स देखते हैं। अभी जो स्विंग ट्रेडर है, मतलब लेस देन अ वीक में आप आज ले रहे हो, अगले वीक में एग्जिट कर रहे हो, उसको 15-20 50 से 150 पॉइंट का टारगेट रहता है। वो H1 और H4 और डेली पे देखते हैं। इधर लिखा नहीं है लेकिन H1 H4, अब मैं जो भी लिख रहा हूँ थोड़ा लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। H1 H4 और डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके ट्रेड लेते हो, स्विंग ट्रेडर। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स रहते हैं, मतलब आज लिया और 3 महीने 4 महीने में आप लोगों ने एग्जिट किया, वो 1 महीने का टाइम फ्रेम देखते हैं, वीक और महीने, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट 5 मिनट, डे इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स H1, स्विंग ट्रेडर के लिए H1 H4 और डेली टाइम, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वीकली और मंथली टाइम। व्हाट मेक्स
सक्सेसफुल ट्रेडर। तो पोजीशन साइजिंग 35% है। विनिंग सिस्टम, हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं, जो अब ट्रेनर लोग सिखाते हैं, आप करते हो, वो सिर्फ 4% है मार्केट में। लोग 10% डालते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ 4% है। अगर मार्केट में आपको रहना है, आपको विनिंग एक स्टेज निकालना है, अगर मार्केट में अगर एक सिस्टम आप बनाते हो, तो वो सिर्फ 10% है। साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर इज 61% इन मार्केट। अगर 61% साइकोलॉजी आपको समझ आया मार्केट में, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते। तो 61% साइकोलॉजी क्या होता है? अभी आपको दिख रहा है आपका 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट चालू है, 2 लाख रुपए चालू है, तो कोई भी इंसान बुक करेगा कि नहीं करेगा? आप में से अगर 1.5 लाख रुपए आप प्रॉफिट में देख रहे हो, बुक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन आप साइकोलॉजी में जैसे काम करोगे, आपको दिख रहा है कि 7-8 लाख रुपए आप जीत सकते हो, 8 लाख रुपीज आप इस विनिंग ट्रेड में पैसा कमा सकते हो, तब रुक सकते हो। लेकिन आप रुकते हो तो वो साइकोलॉजी पे आप काम कर रहे हो। समझ में आया? तो 1 या 2 लाख पे आपको बुक करना नहीं है, यही साइकोलॉजी में सिखाई जाता है। अगर आपको दिख रहा है कि इधर 1.5 लाख रुपए लॉस चल रहा है, और आपको और भी लॉस हो सकता है, 3 या 4 लाख लॉस हो सकता है, तो 1.5 लाख बुक करने का है आपको। लेकिन आपसे 1.5 लाख रुपए लॉस बुक होता नहीं, यही साइकोलॉजी रहता है। आपको समझ रहे हैं मार्केट और नीचे जाने वाला है, लेकिन 1.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट लॉस बुक करना नहीं है। 1.5 लाख रुपए आपको नहीं बुक करने गए, उस वजह से आप 5-6 लाख और नुकसान हो जाता है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर। अगर ये साइकोलॉजी आपको आ गई, अगर मार्केट में अगर ये साइकोलॉजी पे आपने काम किया, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो। विनिंग सिस्टम सिर्फ एक 4% है। जो इतना ट्रेनर लोग पैसा लेते हैं, 50,000, 1 लाख रुपीज, 20,000, 25,000, वो सिर्फ 4% है। जितना भी आप इंडिकेटर देखोगे, जितना भी आप काम करोगे, वो सिर्फ 4% है। वो सिर्फ 4% है। तो आप 4% को छोड़ के आप 61% पे आप काम करो। आपको साइकोलॉजी में आप काम करोगे एज अ ट्रेडर, आप सक्सेसफुल होगे। यही मार्केट का मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, फोकस है। आप इसी चीज पे अगर काम करोगे तो ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए मैंने ये पाई डायग्राम बनाया, इसलिए मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया नहीं था कि कौन सा 61% प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन आप इतना ध्यान में रखो कि जो भी विनिंग सिस्टम अगर आप बना रहे हो, जो भी विनिंग सिस्टम, वो सिर्फ 4% काम करेगा। आपको वहां तक रुकना है प्रॉफिट में या फिर नहीं रुकना है, ये आपको साइकोलॉजी बताता है कि आप साइकोलॉजी के लिए आप कैसे वर्क। आप विनिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, वो काम नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं लोग कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो ये स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताऊंगा। मैं एक बहुत जल्द एक लॉन्च करने वाला हूँ मेरा प्रोग्राम, तो उस चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, मैं जो लॉन्च कर रहा हूँ, उस चीज के ऊपर है। मोटिव यही था मार्केट में आज ये स्लाइड आपके सामने लाने का, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे भी काम करूंगा, टेक्निकल पे भी काम करूंगा। मेरा ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे मैं काम करूंगा। उसका मैं एक लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। उस चीज के लिए मैंने आपको एक वीडियो बताया कि मार्केट कैसे काम करता है, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं आपको वो ये नहीं सिखाऊंगा कि अरे ये टेक्निकल, ये ग्राफ पे आप बाय करो, इस पे सेल करो, इससे कोई पैसा नहीं कमा पाए। सिर्फ जो सिखाता है वो पैसा कमा सकता है, आप लोग नहीं पैसा कमा। इसमें आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपके माइंड के साथ भी आप काम कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग अ विनिंग सिस्टम इन योर माइंड। तो जैसे माइंड काम करेगा, वैसे आप पैसा कमा सकते हो। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जब भी मैं लॉन्च करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। बहुत जल्दी मैं वो लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये वीडियो के हेल्प से अगर आपको कुछ भी अच्छा समझ में आया रहेगा, या फिर आपको हेल्प हुआ रहेगा, तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये चैनल को थोड़ा हेल्प करना ग्रो करने के लिए। नया हूँ यूट्यूब पे, मार्केट में नहीं नया हूँ, यूट्यूब पे नया हूँ। तो जितना आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, और ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, और लोगों को भी ग्रो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, और जरूर मेरे को कमेंट्स के द्वारा आप लोग बताना। ठीक है, थैंक यू, शब्बा।